डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं और वो बाकायदा लोगों से बात भी कर रहे हैं और वो अपनी स्पीचेस भी दे रहे हैं। तो कल एक स्पीच मेरे सामने से गुजरी और वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह की निशानियों को पहचाने तो आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिलेगी। मेरे जिंदगी का एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं समझता था कि मेडिकल डॉक्टर इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन पेशा है, अच्छा पेशा है। लेकिन जब मैं शेख अहमद दीदा साहब से मिला और जो कुरान मजीद में मानी से पढ़ने लगा तो पता चला कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन पेशा है। सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हु इज बेटर इन स्पीच, कौन तकरीर में बेहतर है? हु इज बेटर इन स्पीच देन वन हु इनवाइट्स टू द वे ऑफ द लॉर्ड, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उसमें ये बता रहे होते हैं बेसिकली कि मुझे बड़ा, जब मैं मतलब बड़ा हो रहा था ना, तो मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूं और मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा क्रेज़ होता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर जो है वो एक ऐसा पेशा है कि इसमें इंसान जो है वो खिदमत बहुत करता है और इंसानों की, और ये सबसे यानी बेहतरीन और सबसे बड़ा पेशा है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था और वो कहते हैं कि मैंने फिर इसके लिए मेहनत भी की, ज़िंदगी में बड़ा मैंने सेक्रीफाइस किया। अब वो कहते हैं कि जब मैंने कुरान पढ़ा, फिर मैं अपनी ये जो रिलीजियस मेरी जो एजुकेशन थी या दीन को पढ़ना, मज़हब को पढ़ना, मैंने दुनिया के बाकी सारे मज़ाहिब को पढ़ा, तो मैं एक और नतीजे पे पहुंचा और वो नतीजा उन्होंने कहा ये था कि मुझे ये पता चला कि दुनिया का जो अल्लाह की नज़र में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पेशा है वो ये नहीं है। ये तो हम इंसानों के नज़दीक है ना। वो कहते फिर मैंने मज़ीद जब इसको थोड़ा-सा स्टडी किया, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के सामने जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो पेशा है, जो प्रोफ़ेशन है, यानी हम में से जो सबसे बेहतर है वो है, जो अल्लाह का पैगाम और जो दीन इस्लाम की जो एजुकेशन है, वो लोगों तक कितनी पहुँचा रहा है और लोगों को हलाल और हराम का वो कितना फ़र्क बताता है। तो फिर उन्होंने प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रॉफ़ेट थे, वो ना तो डॉक्टर थे, वो ना इंजीनियर थे, वो ना कोई उन्होंने और तबका यहाँ एजुकेशन नॉलेज उनके पास ज़रूर था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा करीब इसलिए थे कि वो अल्लाह के जो मैसेंजर थे और अल्लाह के पैगाम और जो कुरान और जो हमारा दीन है, उसके लोगों को उसकी तरफ लेके आते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट आप चेंज करें कि आपको ये लग रहा होता है कि सबसे बेहतरीन पेशा शायद जो है, ये इसी तरह के उन्होंने नाम लिए कि ये हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन अल्लाह की नज़र में अगर आपको समझना है सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो वो वही बंदा है जो जितना ज़्यादा लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करता है और इस्लाम की तरफ लेके आता है। फिर उन्होंने बाकायदा अपना ये सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने कहा हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, दुनिया में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हम करते हैं, अचीव करते हैं हम, और हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब शायद हम लोगों से बेहतर हैं। जबकि आप लोगों से बेहतर हैं, हो चुके हैं, नहीं हो चुके, इसका आप तय नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी बेसिकली एक एक क्राइटेरिया आपके नज़दीक है और वो दुनियादारी के लिए है, अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी एक बात लगी, ये पहले भी हम सब जानते हैं कि ये वाक़ई है, कुरान में अल्लाह ये कहता है कि तुम में से बेहतर वही है जो कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ और मेरी तरफ यानी लोगों को राग़िब करता है, मेरी तरफ लेके आता है और हलाल हराम की जो है वो जिसको तमीज़ है और वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुज़ारता है, मेरे नज़दीक वो बेहतरीन इंसान है और वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। यानी इसमें वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि आपने कितने पैसे कमाए, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपने क्या-क्या चीज़ें की, आपने क्या-क्या अचीवमेंट्स की, या आसानी की बात की गई है और इस्लाम की तरफ कितने लोगों को आप लेके आए। और फिर एक क्लिप मैं और देख रहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं वो एक तकरीब में जाते हैं, वहाँ पे शायद वो यतीम बच्चियों को उन्होंने सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, या तो उनको पहले से बताया नहीं गया था कि वो फ़ीमेल्स हैं। ख़ैर वो वहाँ पे खड़े होते हैं और जब वो बच्चियाँ लाइन बना के आती हैं स्टेज के ऊपर, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनको सर्टिफ़िकेट दिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। उनको ये बोल कर चले जाते हैं कोई बात, और वो कहते हैं कि मैं ये नहीं दे सकता, मैं इनको सर्टिफ़िकेट नहीं दे पाऊँगा। जैसे ही जो बच्चियाँ हैं वो स्टेज के ऊपर आती हैं, वो लाइन बनाना शुरू करती हैं, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वहाँ से चले जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं इन बच्चियों को सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता, और मैं इसलिए नहीं दे सकता कि ये मेरे लिए जो गैर महरम है, यानी ये मेरे लिए औरतें या बच्चियाँ या लड़कियाँ जो हैं, ये इनको मैं नहीं देख सकता हूँ,
और ना मैं इनके साथ हाथ मिला सकता हूँ, ना मैं इनको सर्टिफ़िकेट दे सकता हूँ, क्योंकि ये खिलाफ़ है मेरी उस तालीमात के, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसमें कंफ़र्टेबल नहीं हूँ। उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और वो वहाँ से चले गए। व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल कि आप देखें कि एक बंदा कितना ज़्यादा इस्लाम को प्रैक्टिस करता है और वो कितना उसको फर्मली प्रैक्टिस करता है। वो हमारी तरह नहीं है कि कुछ चीज़ों में फ़ॉलो कर लिया, कुछ चीज़ों में फ़ॉलो नहीं किया, और कई दफ़ा अदब की उसमें आके, यानी अगले बंदे की रिस्पेक्ट को रखने के लिए हम लोग कई ऐसी चीज़ों को लिमिट क्रॉस कर देते हैं, या हम कहते हैं कि चलो यार इतने से कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने किया वो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल थी, और वो वहाँ से चले गए बिना सर्टिफिकेट दिए, कि ये सोचे बगैर कि ये जो जिसने मुझे बुलाया है वो क्या सोचेगा। प्लस यहाँ पे क्योंकि वो जो भी थे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग थे। जमूर खान साहब थे शायद, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, जो कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो यतीम जहाँ पे बच्चियाँ बच्चे होते हैं, ये सारे सेंटर जो हैं यही देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनकी तरफ से इनविटेशन था और उन्हीं की तरफ से बुलाया गया था। और फिर उनको ये कह के स्टेज से उतर जाना कि मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये बच्चियाँ थी। और वो वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो बच्चियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी थी, यानी वो छोटी बच्चियाँ नहीं थी, वो लड़कियाँ थीं। तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाने से, उनसे बात करने से, उनको देखने से, आप ये गौर करें कि इस वीडियो के अंदर, ये पिक्चर के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है, तो वो बाकायदा उन्होंने देखा तक नहीं। यानी पहले वो पीछे हुए, फिर उन्होंने नज़र नहीं मिलाई, देखा नहीं, और जब उनको ये एहसास हुआ कि अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो वो शायद ये चीज़ उनको फ़ोर्स करे, तो वो वहाँ से ये कहकर चले गए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पे मैं देख रहा था बहुत सारी वो भी हो रही थी, क्रिटिक्स लोग कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात सोचता होता हूँ कि यार चलो, एक बंदा जो है, ख़ामियाँ हर एक में होती हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, आज तक ना हो पाया। तो अगर एक बंदे ने पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत लोगों को दी है, और उसने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लोगों को उसने इस्लाम जो है वो मज़हब में कन्वर्ट किया है, और वो ऐसे नहीं किया कि बोल के और कोई ज़बरदस्ती, कोई मतलब ऐसी चीज़ उन्होंने प्रोपेगेंडा करके नहीं किया। उन्होंने बाकायदा उनको सवाल करके, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स हैं, इतने ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, कि इनके लोग जो है वो इनसे सवालात करते हैं, ये उनको सवालात के जवाब देते हैं। और ये सिर्फ़ मज़हब, यानी इस्लाम मज़हब को इन्होंने नहीं स्टडी किया हुआ, दुनिया के सारे मज़ाहिब को इन्होंने स्टडी किया हुआ है, और लोगों को कन्विंस करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा लॉजिक पेश करते हैं कि लोग, ये जितने मैं आपको एक फ़िगर बता रहा हूँ ना कि इतने कन्वर्टेड हुए पीपल जो है इस्लाम में, तो ये लोग खुद ब खुद कन्वर्ट हुए हैं, कन्विंस होके कन्वर्ट हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई बंदा है, आपने उससे जाके लड़ाई की, बहस की और वो इस्लाम में आ गया। तो ये कैलिबर है इनका, और खामियाँ सब में होती हैं, और हमें इंसान को ना इंसान होने का मार्जिन देना भी चाहिए। जहाँ पे हम ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ करते हैं, हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि हमें भी माफ़ किया जाए। तो इसी तरह वो भी इंसान है, लेकिन कम से कम वो परफेक्शन की तरफ चलो कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो एक्सीलेंस तो अचीव कर रहे हैं ना। तो मेरे नज़दीक तो काबिले एहतराम हैं और रिस्पेक्टफुल हैं, और हर वो बंदा है जो इस्लाम की दावत देता है, हर वो बंदा है जो इस्लाम को प्रमोट करता है, हर वो बंदा है जो हमारे दीन को, यानी वो लोगों को ये बताता है, कन्विंस करता है कि दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत बेहतरीन मज़हब है। और नो डाउट इट इज़ ट्रू, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।